अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 1 नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का। यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री एंड टॉपिक इज केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड सम बेसिक डेफिनेशंस। ओके, सो मूव करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है जस्ट डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। हम स्टार्ट लेंगे जस्ट केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। तो it is a branch of science examines material of universe and changes that these materials undergo. So साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल्स हैं उनको स्टडी करेंगे और इन मटेरियल में जो भी चेंजेस आती हैं इनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है। एंड इन अदर वर्ड्स, the branch of science deals with the composition, structure, properties, reactions of matter, changes in matter. ओके, साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे मैटर को, मटेरियल को, उसकी कंपोजिशन को, उसके स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टी को, और जितने भी उस मैटर के अंदर रिएक्शंस हो रहे होंगे उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री शॉर्टली देखेंगे इनको। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में टोटल हमारे पास है मेनली वी हैव 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सो and we will discuss one by one branches of chemistry. Number 1, physical chemistry. So physical chemistry केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं लॉज और थ्योरीज को। क्यों? स्ट्रक्चर या मैटर में जो भी चेंजेस हो रही होती है या उसका जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको स्टडी करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस केमिस्ट्री में लॉज और थ्योरीज को स्टडी करते हैं। सो मेन पॉइंट क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लॉज एंड थ्योरीज। इसमें हम लॉज और थ्योरीज को स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर और उस मीन्स मैटर के स्ट्रक्चर, उसके अंदर जितनी भी चेंजेस आ रही होती हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लॉज और थ्योरीज को स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। एंड देन नंबर 2, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। So it is the branch of chemistry that deals with the study of compounds except carbon and hydrogen. पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। अब इस केमिस्ट्री में हर एलिमेंट्स की स्टडी किया जाएगा बट एक्सेप्ट वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के हों, हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं हम उनको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। सो नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं हम उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग जो सब्सटेंसेस हैं हम उनको स्टडी करेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का बेसिक डिफरेंस। एनालिटिकल केमिस्ट्री द नेक्स्ट ब्रांच, इट डील्स विद द डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं या किस चीज़ की स्टडी करते हैं? हम कंपोनेंट्स जो भी सब्सटेंस हैं। इट डील्स विद द एस्टिमेशन एंड डिटेक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सब्सटेंस। एस्टिमेशन करते हैं, डिटेक्शन करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके। मीन्स जो हमारा मैटर होता है, कोई भी सैंपल होता है, उसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसकी कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। हम उस सैंपल या मैटर के एनालिसिस करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम इसमें क्या स्टडी करते हैं? ऐसे केमिकल चेंजेस को
स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रही होती हैं। बायो मीन्स लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करती है। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी चेंजेस हो रही होती हैं उनको स्टडी करती है। तो द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, डीएनए एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से रिलेटेड हो। मींस कि हम इसमें स्टडी करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके, हम स्टडी करते हैं लार्ज स्केल पर डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को, उनके यूजेस को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी टेक्निक्स, मींस उनको प्रिपेयर करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। हम लार्ज स्केल पर डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस, उनकी प्रिपरेशन के लिए जितनी भी टेक्निक्स हैं ना उसको स्टडी करते हैं। तो ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से रिलेटेड हो। अब जैसे कि हमारी डेली लाइफ में ही सोप्स, डिटर्जेंट्स, ग्लास, सीमेंट, स्टील, क्लॉथ, so these are prepared in industry. So we can say that these are in industrial chemistry we study these processes, these industrial processes, these industrial products properties, these industrial products uses and then preparation techniques। हम ये सारा कुछ कहाँ स्टडी करते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो डील करती है उन केमिकल्स की स्टडी। मीन्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स दैट pollute द environment and adverse effects on human beings। सो अब केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो डील करती है या स्टडी करती है ऐसे केमिकल्स को जो हमारे इस माहौल को, इस इन्वायरमेंट को पल्यूट करते हैं और उनका जो ह्यूमन बींग्स पर बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं, ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं उनसे नाइट्रोजन, सल्फ़र ऑक्साइड्स इमिशन होती है, ठीक है। तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग बींग्स को क्या करते हैं? इफ़ेक्ट करते हैं। वाटर, एयर, सॉइल आर पोल्यूटेड। सो ऐसे जो भी गैसेस की इमिशन होती है, ये सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सो ये पोल्यूट किसको करते हैं इस इन्वायरमेंट में? वाटर को, एयर को, सॉइल को। जब वो ह्यूमन बींग यूज़ करते हैं तो उससे ह्यूमन बींग्स पर एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं इन केमिकल्स का। ओके, सो हम इन सारे प्रोसेसेस को, हर टॉपिक को, कि कैसे ओजोन लेयर डिग्रेडेशन हुई, ओजोन लेयर कैसे प्रोटेक्शन करती है, उसकी डिग्रेडेशन हुई तो क्या होता है, एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स, मीन्स हमारे इन्वायरमेंट में जो इफ़ेक्ट होते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स, वो सारी चीज़ें हम कहाँ कवर करते हैं? इन्हीं टॉपिक्स में, मीन्स इसी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। The study of nuclear reactions, radiations emitted during reactions and effects in their use is called nuclear chemistry। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियस जिसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और उसके बाद जो रेडिएशंस इन रिएक्शंस को ड्यूरिंग इमिट हो रही होती हैं, उन रेडिएशंस का यूज़, सो हर चीज़ को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। अब जब हम इन न्यूक्लियर रिएक्शंस की स्टडी करेंगे तो उससे हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर रिएक्शंस हुए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करके हम रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं मेडिसिन में, इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल रिएक्शंस में, या एज ऑफ फॉसिल्स को डिटरमाइन करते हैं। तो हर चीज़ को हम स्टडी, इसका मतलब है कि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनको स्टडी किया जाएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट कुछ बेसिक डेफिनेशंस करेंगे। मैटर है, उसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सिंपली एक फ्लो चार्ट है कि मैटर को किस में क्लासिफाई किया गया है? मिक्सचर में और सब्सटेंस में, ठीक है। मैटर की बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है? मिक्सचर एंड सब्सटेंस। अब मिक्सचर की क्या टाइप्स हैं? होमोजेनस भी हो सकता है एंड हेटेरोजेनस भी हो सकता है।
सब्सटेंस में क्या है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. ओके, सो वन बाय वन we will discuss basic definitions. So next is basic definitions. तो मैटर क्या है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड स्पेस, हर वो चीज़ जो जगह घेरे वो है मैटर. हमारी बॉडी और जितनी भी चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द एंड एज वेल एज थिंग्स अराउंड अस, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मैटर दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. ठीक है, इन द स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड, गैस. देन नेक्स्ट इज सब्सटेंस इन मिक्सचर. दो इसकी मेन जो टाइप्स थी, मेन फॉर्म्स थी. तो जो प्योर पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म में जो मैटर का पीस है उसको हम सब्सटेंस कहते हैं. अब जो सब्सटेंस है उसकी कंपोजिशन फिक्स है और जो प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक हैं. लेकिन जो इम्प्योर मैटर है उसको हम मिक्सचर कहते हैं, जो होमोजेनियस भी होते हैं और कंपोजिशन में हेट्रोजेनियस भी होते हैं. मीन्स उनकी कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती. ठीक है, वो होमोजेनियस भी हेट्रोजेनियस भी. देन we will discuss that every substance has physical as well as chemical properties. अब हर substance की physical properties भी होती हैं, कुछ ना कुछ chemical properties भी होती हैं. अब physical properties क्या है और chemical properties क्या है. physical properties ऐसी properties, ठीक है, that those are associated with the properties, those are associated with physical state of substance, जो substance की physical state से related होती हैं. जैसे कि कलर, स्मेल, टेस्ट, उसकी हार्डनेस, हॉट है, सॉफ्ट है, कलर कैसा है, स्मेल कैसी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आइस को हीट किया जाता है तो वाटर बनता है. जब वाटर को फर्दर हीट किया जाए तो स्टीम बन जाती है. मीन्स ये स्टेट चेंज हो रही है. ठीक है, इसमें सिर्फ वाटर की फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है बट केमिकल कंपोजिशन सेम है. अब नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब्सटेंस की कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं. जब कोई उसमें केमिकल चेंज आता है तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है. मींस जो प्रोडक्ट, जो हमारे पास एक ओरिजिनल केमिकल जो उसका कंपोजिशन थी वो चेंज होगी, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंज आया, कंपोजिशन चेंज हुई और नया सब्सटेंस बना. ठीक है, फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज़ अ केमिकल चेंज, इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस. डिकम्पोजिशन हुई, न्यू प्रोडक्ट्स बने, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कंपोजिशन हाइड्रोजन की चेंज है, ऑक्सीजन की वाटर से चेंज है. तो हर मटेरियल या वो सब्सटेंस होता है या मिक्सचर होता है. मिक्सचर होगा तो वो किसी फिक्स पोजीशन में नहीं होगा. सब्सटेंस है तो मीन्स वो एक प्योर और फिक्स पोजीशन में है या फिक्स फॉर्म में है, कंपोजिशन में है, वी कैन से दैट. ओके ओके, थैंक यू. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा.